हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उनका विस्तृत भौगोलिक अध्ययन। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, उन सबका हम लोग एक विस्तृत भौगोलिक अध्ययन करेंगे आज। चलिए चलते हैं पहले टॉपिक पर। तो नदियों का वर्गीकरण उद्गम स्थल के आधार पर। उद्गम स्थल के आधार पर नदियों का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, घाघरा, राप्ती, कोसी, शारदा, रोहिणी, ये सब हमारी हिमालयी नदियाँ हैं, यानी हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियाँ हैं। मैदानी क्षेत्र की नदियाँ हैं हमारे पास गोमती, वरुणा, सई और पांडव, ये सारी मैदानी क्षेत्र की नदियाँ हैं। तीसरी हमारी दक्षिण के पठार के क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, वो है रिहंद, चंबल, सोन, बेतवा, केन, कन्हार, टोंस। टोंस को तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। जैसे घाघरा को सरयू के नाम से जानते हैं अयोध्या में, शारदा को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीन उद्गम स्थल के आधार पर तीन प्रकार की नदियाँ होती हैं, हिमालयी, मैदानी और दक्षिण के पठार की नदियाँ। तीनों का वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पंचप्रयाग अलकनंदा की यात्रा करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो सबसे पहले पड़ता हमारा विष्णुप्रयाग। ये नदी जो हमारी ये अलकनंदा नदी है। ये नदी हमारी अलकनंदा नदी है। इसमें धौली गंगा आकर मिलती है, जहाँ पर उस जगह को विष्णुप्रयाग कहते हैं। धौली गंगा प्लस अलकनंदा मिलकर जिस जगह पे मिलती हैं उसका नाम है विष्णुप्रयाग। दूसरा, जहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है उस जगह का नाम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा से आकर मिलती है, वो कहलाता है हमारा नंदप्रयाग। पंचप्रयाग क्या है? पंचप्रयाग वह स्थल जहाँ पर 5 नदियाँ अलकनंदा में आकर मिलती हैं, पंचप्रयाग कहलाता है। आगे हमारा है पंचप्रयाग भाग 2। गंगा नदी का जन्म होता है यहाँ पे। कर्णप्रयाग, जहाँ पर पिंडार नदी अलकनंदा से आकर मिलती है उस जगह का नाम कर्णप्रयाग कहलाता है। जहाँ पर पिंडार नदी अलकनंदा से मिलकर आकर मिलती है वो जगह कर्णप्रयाग कहलाती है। अगला हमारा रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा से आकर मिलती है वह जगह रुद्रप्रयाग कहलाती है। लास्ट हमारा है देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से आकर मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी आके अलकनंदा से मिलती है, तो उस जगह का नाम पड़ता है देवप्रयाग। इसके आगे यहाँ पर गंगा नदी का जो है जन्म होता है। इसके आगे की जो नदी है वो गंगा कहलाती है। देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग गंगा नदी के बारे में। माँ गंगा राष्ट्रीय नदी। तो दर्जा कब मिला राष्ट्रीय नदी का गंगा को? 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा के अन्य नाम है भागीरथी, पद्मा, देव नदी। ये गंगा के ही अन्य नाम है। उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर का गौमुख से। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। कुल लंबाई क्या है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। गंगा की उत्तर प्रदेश की लंबाई 1450 किलोमीटर है। प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। गंगा का नदी तंत्र एवं सहायक नदियाँ, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा गंगा नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, रामगंगा है, ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी 5 प्रदेशों से होकर बहती है। गंगा नदी 5 प्रदेशों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर गंगा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में गंगा की यात्रा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। प्रवेश करती है बिजनौर से, उसके बाद मुजफ्फरनगर, मेरठ, संभल, अमरोहा, अलीगढ़, हापुड़, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, कासगंज, बदायूं, कानपुर, कन्नौज, शाहजहांपुर, उन्नाव, हरदोई, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ 2 बार हो गया, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी। लास्ट में जो है बलिया से निकलकर बिहार चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगम कौन कौन से हैं? प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है। प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है। कन्नौज में गंगा रामगंगा का संगम होता है। कन्नौज में गंगा रामगंगा का संगम होता है। सिरसा मिर्जापुर में गंगा और टोंस का संगम होता है। सिरसा मिर्जापुर में गंगा और टोंस का संगम होता है। गाजीपुर में गंगा और गोमती का संगम होता है। गाजीपुर में गंगा और गोमती का संगम होता है। संगम मतलब मिलती हैं, गंगा से गोमती नदी मिलती है गाजीपुर में। ऐसे ही टोंस नदी मिर्जापुर में सिरसा नामक जगह पर गंगा से मिलती है। कन्नौज में रामगंगा गंगा से मिलती है और प्रयागराज में यमुना गंगा से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख बैराज एवं परियोजनाएं। गंगा नदी पर प्रमुख बैराज एवं परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनको समझेंगे। तो बिजनौर बैराज है, बिजनौर जिले में गंगा नदी पर स्थित है। नरौरा बैराज है, गंगा नदी पर बुलंदशहर में निर्मित है। नरौरा बैराज बुलंदशहर में गंगा नदी पर निर्मित है। लवकुश बैराज कानपुर में गंगा नदी पर स्थित है। लवकुश बैराज कानपुर में गंगा नदी पर स्थित है। कानपुर में स्थित एक पेयजल परियोजना है। लवकुश बैराज जो है पेयजल परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित नगर। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? और कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और गाजीपुर। ये प्रमुख नगर हैं गंगा नदी के किनारे। बाकी बहुत सारे हैं, जैसे कन्नौज है, उन्नाव है, फर्रुखाबाद है, गढ़मुक्तेश्वर है, मुगलसराय है, बिजनौर है, अनूपशहर है, हस्तिनापुर है, बिठूर है, फतेहगढ़ है, सिरसा है। ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। यमुना और गोमती के तट पर बसे शहर कौन कौन से हैं या नगर कौन कौन से हैं? तो यमुना नदी के किनारे हमारा आगरा है। आगरा, इटावा, मथुरा, वृंदावन, कौशाम्बी, हमीरपुर, बटेश्वर, कालपी, औरैया, प्रयागराज, ये सब यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, जौनपुर है, सीतापुर है और सुल्तानपुर है। ये सारे जो है गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये सारे गोमती नदी के किनारे जो है बसे हुए हैं शहर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक्स है। लखनऊ, जौनपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी अन्य प्रमुख नदियाँ और शहर। अन्य प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, उनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, उनको देखते हैं हम लोग। तो घाघरा सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। घाघरा सरयू के किनारे अयोध्या। राप्ती के किनारे गोरखपुर। बेतवा के किनारे हमीरपुर। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट है। सोन नदी के किनारे सोनभद्र है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद और नोएडा बसा हुआ है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद और नोएडा बसा हुआ है। रामगंगा नदी के किनारे रामपुर और मुरादाबाद है। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। चंबल, यह नदी इटावा के निकट से बहती है, यानी इटावा शहर चंबल नदी के निकट बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
भौगोलिक स्थिति बायां और दायां तट। तो गंगा नदी के बाएं तट पर वाराणसी है, गंगा नदी के बाएं तट पर वाराणसी है, और दाएं तट पर हरिद्वार, कानपुर और प्रयागराज है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी के बाएं तट पर या दाएं तट पर कौन सा शहर है। तो गंगा नदी के बाएं तट पर वाराणसी है, दाएं तट पर हरिद्वार है, कानपुर है और प्रयागराज है। ये सारे दाएं तट पर यानी राइट बैंक पर है, और वाराणसी हमारा लेफ्ट बैंक पर है। आगे बढ़ते हैं, संक्षिप्त सारांश देखते हैं। प्रमुख आंकड़े और उद्गम स्थल। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, यूपी में लंबाई 1450 किलोमीटर। गंगा के जिले उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है गंगा। राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला सन 2008 में। हिमालय पर्वत श्रेणी गंगा, यमुना और सरयू। मैदानी क्षेत्र से निकलने नदियाँ कौन सी हैं? गोमती और हुरडा। दक्षिण के पठार से चंबल, बेतवा और सोन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यमुना नदी पर। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद, उत्तरकाशी, उत्तराखंड से। यमुना नदी का उद्गम होता है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से। अन्य नाम क्या है? यमुना का अन्य नाम है कालिंदी। यमुना का अन्य नाम है कालिंदी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है यमुना नदी। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है यमुना नदी। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, यमुना का प्रवाह क्षेत्र। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इत्यादि प्रदेशों से होकर यमुना नदी का प्रवाह क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है यमुना नदी। कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, इटावा, फतेहपुर, औरैया, जालौन, बांदा, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, सहायक नदियों का तंत्र। यमुना की सहायक नदियों का तंत्र कौन कौन सा है देखते हैं। तो ये यमुना नदी है। यमुना नदी में हिंडन नदी आके मिलती है नोएडा में। यमुना नदी में हिंडन नदी आके मिलती है नोएडा में। हिंडन नदी यमुना में नोएडा में आके मिलती है। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल इटावा में आके मिलती है यमुना में। चंबल इटावा में आके यमुना में मिलती है। सिंध भी यमुना की सहायक नदी है। गिरी भी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा हमीरपुर में आके मिलती है यमुना से। केन यमुना से बांदा में आके मिलती है। और प्रयागराज में यमुना गंगा में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख परियोजना। गोकुल बैराज या मथुरा बैराज यमुना नदी पर है। गोकुल बैराज या मथुरा बैराज यमुना नदी पर है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आगरा तथा मथुरा को पेयजल उपलब्ध कराना, यानी ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना। आगरा तथा मथुरा इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे आती मेरी गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है। गोमती नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है। उद्गम कहाँ होता है इसका? पीलीभीत जिले के गोमत ताल। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के गोमत ताल या फुलहर झील से होता है। गोमती नदी की कुल लंबाई 941 किलोमीटर है। गोमती नदी की कुल लंबाई 941 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सई, कल्याणी। ये दो गोमती की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, गोमती का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ ख़त्म होता है इसको देखते हैं। गोमती स्टार्ट होती है पीलीभीत से। फिर शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, फिर गाजीपुर में जाके गंगा में मिल जाती है। तो गोमती का सफ़र शुरू होता है पीलीभीत से, फिर शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर में इसका संगम होता है कैथी नामक जगह पर। गोमती गंगा से मिल जाती है। महत्वपूर्ण क्या है?
मार्कंडेय महादेव मंदिर है, जहाँ पर गाजीपुर में जिस जगह पर कैथी नामक जगह पर गोमती गंगा से मिलती है, वहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमारी आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। घाघरा नदी को तिब्बत में मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी तिब्बत से मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। इसका ओरिजिन होता है नेपाल में, इसको कर्णाली या गिरवा के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली या गिरवा के नाम से जाना जाता है। इंडिया में सरयू के नाम से जाना जाता है अयोध्या में। घाघरा नदी को इंडिया में सरयू के नाम से जाना जाता है अयोध्या में। कुल लंबाई क्या है? कुल लंबाई घाघरा की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी हैं, घाघरा की सहायक नदियाँ हैं शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, शिखा, दाहा, कुआनो। ये सारी घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। घाघरा का संगम छपरा बिहार के निकट गंगा नदी में होता है। यानी घाघरा नदी बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है राप्ती नदी। राप्ती नदी के बारे में देखेंगे हम लोग। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है नेपाल में लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल में लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से होता है। राप्ती की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। राप्ती की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है, गोरखपुर के निकट मिलती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बहराइच जिले से। तो राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बहराइच जिले से। आगे देखते हैं राप्ती नदी का प्रवाह और संगम। तो राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर होते हुए देवरिया में बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। तो राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में बहराइच से प्रवेश करके श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर होते हुए देवरिया में बरहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब एक दृष्टि में तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। नदी, उसका उद्गम यानी ओरिजिन, लेंथ और संगम कहाँ पे होता है ये देखते हैं। तो पहला हमारा यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद पहाड़ी से, लंबाई 1376 किलोमीटर, संगम होता है प्रयागराज में गंगा में। दूसरी हमारी गोमती नदी का ओरिजिन होता है फुलहर झील पीलीभीत से, मैदानी नदी है, कुल लंबाई 941 किलोमीटर है। कैथी गाजीपुर में गंगा में इसका संगम होता है। तीसरा हमारा घाघरा नदी है, इसका उद्गम ओरिजिन है मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत, लेंथ 1080 किलोमीटर, संगम होता है छपरा बिहार में गंगा नदी में। चौथी हमारी राप्ती नदी का उद्गम ओरिजिन है रुकुमकोट नेपाल, लंबाई 640 किलोमीटर, संगम होता है बरहज नामक स्थान पर घाघरा नदी में देवरिया में। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है शारदा नदी सीमा और प्रवाह, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे हम लोग। उद्गम कहाँ से होता है? तो शारदा नदी का उद्गम होता है मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय से। शारदा नदी का उद्गम होता है मिलाम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय से। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, अन्य नाम शारदा नदी का अन्य नाम है काली नदी और गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी को काली नदी और गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रवाह, यह नदी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकलती है और टनकपुर के पास ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यूपी में पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। सीमा, यह नदी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य सीमा भी निर्धारित करती है। तो शारदा नदी कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश और
उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। कहाँ से? टनकपुर के पास ब्रह्मदेव नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है मैदानों में। लास्ट में बहराम घाट सीतापुर में घाघरा नदी में मिल जाती है। शारदा नदी बहराम घाट सीतापुर में घाघरा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? बहराम घाट सीतापुर में घाघरा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है रामगंगा नदी पर्वतों से मैदानों तक। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे हम लोग। उद्गम कहाँ से होता है? तो रामगंगा नदी का उद्गम पौड़ी गढ़वाल जिले से उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले से दूधातोली नामक स्थान से होता है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली नामक स्थान से होता है। प्रवेश: यह नदी कालागढ़ बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी कालागढ़ नामक जगह बिजनौर में वहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कालागढ़ बांध भी है। तो कालागढ़ में सिंचाई के लिए रामगंगा नदी पर एक प्रमुख बांध का निर्माण किया गया है। बिजनौर में कालागढ़ नामक स्थान पर कालागढ़ बांध सिंचाई के लिए बनाया गया एक प्रमुख बांध है। लंबाई कितनी है? तो रामगंगा नदी की लंबाई 596 किलोमीटर है। सहायक नदी कोह है। रामगंगा नदी की सहायक नदी कोह है। संगम कहाँ होता है? तो कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। मुख्य पॉइंट क्या है? इसका उद्गम दूधातोली से होता है। कालागढ़ नामक बांध है बिजनौर जिले में और इसका संगम होता है कन्नौज में गंगा से। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी को समझते हैं। चंबल नदी मध्य भारत की जीवन रेखा है। ओरिजिन कहाँ से होता है? लेंथ क्या है? इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी महू इंदौर मध्य प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। तो चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा और बनास। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा और बनास, ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। संगम कहाँ होता है? तो यह नदी इटावा के पास पंचनंदा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी इटावा के पास पंचनंदा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। यही चंबल का संगम यमुना नदी में होता है। कहाँ? इटावा के पास पंचनंदा नामक जगह पर। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी पर परियोजनाएं और स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो चंबल नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो चंबल नदी पर प्रमुख बांध हैं राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज। ये सारे चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध है। चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध है। क्या आप जानते हैं बीहड़? तो यह नदी अपने अवनालिका अपर्दन और बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो चंबल नदी अवनालिका अपर्दन और बीहड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी हमारी गंडक नदी। वादिक और भौगोलिक महत्व इसका समझेंगे। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंडक नदी का उद्गम धौलागिरी पर्वत नेपाल से होता है। निर्माण यह काली तथा त्रिशूली नदियों के संगम से बनती है। तो गंडक नदी काली तथा त्रिशूली नदियों के संगम से बनती है। सांस्कृतिक तथ्य क्या है? शालिग्राम। इस नदी में शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। नेपाल में इसे शालिग्रामी तथा मैदानी भागों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम शालिग्रामी भी है। क्यों? क्योंकि इस नदी में शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं।
गंडक नदी में शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए इसे शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है तथा मैदानी भागों में गंडक को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक नाम क्या है? तो गंडक का वैदिक नाम सदानीरा है। वैदिक काल में इसे सदानीरा के नाम से भी जाना जाता था। तो गंडक के कई सारे नाम हो गए, शालिग्रामी, नारायणी और सदानीरा, ये सारे गंडक के ही नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी का प्रवाह तंत्र, तो धौलागिरी नेपाल से इसका ओरिजिन होता है। धौलागिरी नेपाल से इसका ओरिजिन होता है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। गंडक नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। सहायक नदी त्रिशूली है। गंडक की सहायक नदी त्रिशूली है। संगम कहाँ होता है? तो संगम गंगा नदी सोनपुर पटना में होता है। तो गंडक का संगम गंगा नदी में सोनपुर पटना में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी हमारी है बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्याचल की बेटी कहलाती है। बेतवा नदी विंध्याचल की बेटी के नाम से जानी जाती है। उद्गम कहाँ से होता है? तो बेतवा का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश से। बेतवा नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश से। प्राचीन नाम बेत्रवती। बेतवा का प्राचीन नाम बेत्रवती है। आगे बढ़ते हैं। त्वरित संशोधन। त्वरित संशोधन क्या है? नदी उद्गम, संगम और लंबाई। शारदा नदी का उद्गम होता है मिलाम ग्लेशियर। शारदा नदी का उद्गम होता है मिलाम ग्लेशियर से। संगम घाघरा नदी बरहम घाट में होता है। कुल लंबाई 480 किलोमीटर। रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधाटोली से। संगम कन्नौज में होता है गंगा नदी से। लंबाई 596 किलोमीटर। चंबल का उद्गम होता है जानाबाव पहाड़ी से। संगम होता है यमुना में पंचनंदा नामक जगह पर। लंबाई 965 किलोमीटर। गंडक का ओरिजिन यानी उद्गम होता है धौलागिरी से। संगम होता है गंगा नदी में सोनपुर में। कुल लंबाई 630 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी के बारे में डिटेल से समझेंगे अब हम। तो बेतवा नदी के बारे में डिटेल से समझेंगे हम लोग अब। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, रायसेन, मध्य प्रदेश से। बेतवा नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, रायसेन, एमपी से। कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। मोहाना यानी संगम कहाँ होता है? तो यमुना नदी में संगम होता है हमीरपुर के निकट। बेतवा नदी का संगम होता है यमुना नदी में हमीरपुर के निकट। तो उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम स्थल है भोपाल के निकट। उद्गम स्थल है भोपाल के निकट, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यह नदी ललितपुर जिले की उत्तरी व पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकता है कौन सी नदी ललितपुर जिले की उत्तरी व पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है? तो हमारी बेतवा नदी है। बेतवा नदी ललितपुर जिले की उत्तरी व पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बेतवा नदी का प्रवाह क्षेत्र है झांसी जालौन से बहते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी झांसी जालौन से बहते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो बेतवा नदी की महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, इसको समझेंगे हम लोग। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? तो बेतवा नदी को वेदों में इसे बेत्रवती के नाम से जाना जाता है। बेतवा नदी को वेदों में बेत्रवती के नाम से जाना जाता है। प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख बांध है माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, पारिच्छा बांध, राजघाट बांध, ये तीनों बांध बेतवा नदी पर है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बेतवा की सहायक नदियाँ हैं दसान, केवतन, बीना, हलाली, कालियासोत, ये सब बेतवा की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिंडन नदी पर। हिंडन नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। तो हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर से है। हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर में होता है। कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। मोहाना यानी संगम यमुना नदी में गौतम बुद्ध नगर के निकट। संगम कहाँ होता है? हिंडन नदी का संगम यानी मोहाना यमुना नदी में है। यमुना नदी में गौतम बुद्ध नगर के निकट। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर,
हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर जिलों में प्रवाहित होती है। यह सहारनपुर से गौतम बुद्ध नगर तक लगभग 400 किलोमीटर प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर से गौतम बुद्ध नगर तक लगभग 400 किलोमीटर प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है। कौन कौन से शहरों से होकर गुजरती है? तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन जगहों से बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है केन नदी। केन नदी के बारे में समझते हैं। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। कैमूर पहाड़ी कटनी मध्य प्रदेश से होता है। कुल लंबाई 427 किलोमीटर। केन नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर। मुहाना यानी संगम कहाँ होता है? यमुना नदी में इसका संगम होता है बांदा भुजहा के निकट। बांदा भुजहा के निकट केन नदी का संगम हो जाता है यमुना नदी में। उपनाम केन नदी को कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। केन नदी को कर्णवती या कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। प्रवाह यह नदी बुंदेलखंड से प्रवाहित होती है। केन नदी बुंदेलखंड से प्रवाहित होती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो केन नदी की सहायक नदियाँ हैं सोनार, कोपरा, उर्मिला, कैल। केन नदी की सहायक नदियाँ हैं सोनार, कोपरा, उर्मिला तथा कैल। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी सिंध नदी है। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोंज तहसील विदिशा मध्य प्रदेश है। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोंज तहसील विदिशा मध्य प्रदेश है। कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। मोहाना यमुना नदी में, यानी संगम होता है इसका यमुना नदी में। उद्गम विवरण क्या है? मालवा का पठार से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश से। प्रवाह यह उत्तर प्रदेश के जगमनपुर के निकट से प्रवेश कर यमुना नदी में मिल जाती है। सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जगमनपुर के निकट से प्रवेश कर यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ इसकी हैं सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं माहौर, पाहूज, कुमारी तथा पार्वती। सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं माहौर, पाहूज, कुमारी तथा पार्वती। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी टोंस नदी का उद्गम स्थल है तमसा कुंड, कैमूर, श्रेणी, मध्य प्रदेश। टोंस नदी का उद्गम स्थल है तमसा कुंड, कैमूर, श्रेणी, मध्य प्रदेश। कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। मोहाना इसका संगम होता है गंगा नदी में सिरसा प्रयागराज के निकट। टोंस नदी का संगम होता है गंगा नदी में सिरसा प्रयागराज के निकट। उपनाम टोंस नदी का उपनाम है तमसा। इस नदी को तमसा के नाम से भी जाना जाता है। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। स्थिति उद्गम कहाँ से होता है? सतना जिला मध्य प्रदेश में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो टोंस की सहायक नदियाँ हैं बेलन नदी और बीहड़ नदी। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी है सोन नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक, सोनमोड़ा, मध्य प्रदेश से। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक, सोनमोड़ा, मध्य प्रदेश से। कुल लंबाई 780 किलोमीटर। मोहाना यानी संगम कहाँ होता है? तो संगम होता है इसका गंगा नदी में पटना के निकट। सोन नदी का संगम गंगा नदी में होता है पटना के निकट। प्रवाह पथ क्या है? सोन नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सोन की सहायक नदियाँ हैं रिहंद, गोपद, बनास, कन्हार। सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं रिहंद, गोपद, बनास और कन्हार। आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण थोड़ा देख लेते हैं हम लोग नदियों की लंबाई के बारे में। तो सबसे ज़्यादा लंबाई सोन नदी की है 780 किलोमीटर। उसके बाद बेतवा 590 किलोमीटर, सिंध 470 किलोमीटर, केन 427 किलोमीटर, हिंडन 400 किलोमीटर, टोंस 265 किलोमीटर। ये नदियों की लंबाई का तुलनात्मक विश्लेषण हुआ। आगे बढ़ते हैं।
एक नज़र में उद्गम और संगम, एक नज़र में उद्गम और संगम देखते हैं। रिवर ओरिजिन और संगम। तो बेतवा नदी का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत रायसेन से, संगम होता है यमुना नदी हमीरपुर में। हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर से होता है, संगम होता है यमुना में गौतम बुद्ध नगर में। केन नदी का उद्गम होता है कैमूर पहाड़ी कटनी से, संगम होता है यमुना नदी बांदा में। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोंज तहसील विदिशा, संगम होता है यमुना नदी जगम्मनपुर में। टोंस नदी का उद्गम स्थल तमसा कुंड सतना, संगम होता है गंगा सिरसा प्रयागराज में। लास्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक सोनमोड़ा और संगम होता है गंगा नदी में पटना में। तो ये हमारा क्विक रिवीजन हुआ एक नज़र में। बेतवा नदी का ओरिजिन विंध्याचल पर्वत रायसेन, संगम यमुना हमीरपुर। हिंडन का ओरिजिन सहारनपुर, संगम यमुना गौतम बुद्ध नगर। केन का ओरिजिन कैमूर पहाड़ी कटनी, संगम यमुना बांदा में। सिंध का ओरिजिन सिरोज तहसील विदिशा, संगम यमुना जगम्मनपुर। टोंस का ओरिजिन तमसा कुंड सतना, संगम गंगा सिरसा प्रयागराज में। सोन का ओरिजिन अमरकंटक सोनमोड़ा, संगम गंगा पटना। तो आज हमारा कुछ नदियाँ ख़त्म होती हैं और उनकी सहायक नदियाँ। कल हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे कल फिर से नए वीडियो में।